Today we are going to start new chapter process management. अब अभी तक हमने प्रोग्राम और प्रोसेस ये दो टर्म यूज करी थी और मैंने ये बताया था कि कहाँ पर प्रोसेस यूज करना है और किस जगह पर हमको प्रोग्राम टर्म यूज करनी है, ये लेटर ऑन पढ़ेंगे। नाउ इस समय अब आपको पता होनी चाहिए कि एक प्रोसेस कुछ और नहीं है, प्रोग्राम का जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू है वो है प्रोसेस, या कह सकते प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस, जहां पर वो सिस्टम के रिसोर्सेस को यूज करता है। जैसे अपन कहते हैं कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, व्हाट इट मीन्स, एक्चुअली उस पॉइंट पर वो सिस्टम के रिसोर्सेस को यूज करता है, चाहे वो रिसोर्स मेमोरी हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो आपको आईओ डिवाइसेस हो। तो वो जो प्रोग्राम के वो जो सिस्टम के रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, प्रोग्राम का वो पार्ट, उसे अपन बोलते हैं प्रोसेस। क्लियर है? इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम, लाइक इन C++, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो क्लास का एक कॉपी बनता है ऑब्जेक्ट, जो उस क्लास को यूज करता है, हाँ या ना? क्लास के फीचर्स को यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको प्रोग्राम को एक्चुअल में यूज करना है तो उसकी इंस्टेंस या एग्जीक्यूटेबल यूनिट आपको बनानी होगी, दैट इज नथिंग बट ए प्रोसेस, हाँ या ना? यहां पर आप ये भी कह सकते हो इट इज ए शेड्यूलेबल और डिस्पैचेबल यूनिट। जैसे ही आप इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब आप बोलते हैं कि ये शेड्यूल हो रहा है या एक प्रोसेस डिस्पैच हो रहा है, रनिंग से रेडी या रेडी रनिंग से ब्लॉकिंग। इस तरीके से एक यूनिट जो कि शेड्यूल या डिस्पैच होती है वो प्रोग्राम नहीं, वो कौन होती है? प्रोसेस होती। क्लियर? एक लास्ट में हम एक और चीज बोल सकते हैं, एनिमेटेड स्पिरिट विद इन द प्रोग्राम। जैसे एक इंसान में एक आत्मा होती है, सोल, वो आपकी एनिमेटेड स्पिरिट है। जब तक आपकी बॉडी में सोल है तब तक आप में जान है, हाँ या ना? उसी तरीके से जब तक एक प्रोसेस में स्पिरिट है, मतलब वो प्रोग्राम में स्पिरिट है, तो वो प्रोसेस है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। नाउ, तो क्या एक प्रोग्राम की मल्टीपल प्रोसेसेस बन सकती हैं? आंसर इज यस। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। नोटपैड, नोटपैड आपका एक प्रोग्राम है आपके सिस्टम में। जैसे ही आप नोटपैड के आइकन पे क्लिक करते हो, नोटपैड की विंडो खुलती है या ना? दैट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम नोटपैड। क्लियर? अगर आप एक और नोटपैड की विंडो खोलते हो तो आप कह सकते हो नोटपैड एक प्रोग्राम है जिसकी दो विंडो है, मतलब दो प्रोसेस हैं। जो एक नोटपैड पे लिखते हो क्या वो दूसरे में कॉपी होता है? नहीं होता है। उसी तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, क्या आप एक से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल नहीं खोल सकते? खोल सकते हो। मतलब माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जो है उसकी मल्टीपल प्रोसेसेस हमने क्रिएट करी हैं। उसी तरीके से आपका मोजिला फायरफॉक्स, आपका जो वेब ब्राउजर है या गूगल क्रोम, आप जब एक विंडो ओपन करते हो वो कुछ और नहीं है, उसकी प्रोसेस क्रिएट करते हो, है या ना? और एक और मैं बात बता देता हूं पैरेलली, जैसे ही चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं वहां पर हम थ्रेड का जिक्र करते हैं। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल विंडोज ओपन करना ऑफ ए पर्टिकुलर ब्राउजर ये एक प्रोसेस है, लेकिन एक विंडो में मल्टीपल
टैब ओपन करना, ये एक थ्रेड है, गलत, वो भी एक टाइप की प्रोसेस है। क्लियर है? एक मल्टीपल विंडोज ओपन करना और एक विंडो में मल्टीपल टैब्स ओपन करना, ऑल आर नथिंग बट डिफरेंट प्रोसेसेस, है या ना? नाउ अब मैं बात करता हूं डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो प्रोग्राम एक क्या है? विदाउट रिसोर्स है, जबकि प्रोसेस आप कह सकते हैं विद रिसोर्स है। यहां रिसोर्स सिस्टम के रिसोर्सेस की बातचीत चल रही है, जहां पर आपका सीपीयू एक रिसोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स है, आपका मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क ये एक रिसोर्स है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक रिसोर्स है। तो जो विद रिसोर्सेस आपकी प्रोसेस है, विदाउट रिसोर्सेस आपका प्रोग्राम है। इनएक्टिव और पैसिव यूनिट प्रोग्राम है और प्रोग्राम की एक्टिव यूनिट प्रोसेस है। प्रोग्राम मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कहना गलत है, ऑलवेज वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही रहता है। जबकि अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम मेन मेमोरी में रहता है। तो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, कोई तो सर ऐसा चांस है जहां पर मेन मेमोरी के अलावा प्रोसेस रहता है? यस, कुछ सर्टेन केसेस में हम प्रोसेस को मेन मेमोरी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, मतलब उसको सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं कुछ ड्यूरेशन में, कुछ ड्यूरेशन के लिए। वो मैं आपको जैसे ही हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ाऊंगा वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट प्रोग्राम वी कांट क्रिएट अ प्रोसेस। जो प्रोग्राम आपके सिस्टम में है ही नहीं, उस प्रोग्राम की प्रोसेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके सिस्टम में गूगल क्रोम नहीं है, तो क्या आप क्रोम की प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो? आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, है या ना? तो विदाउट अ प्रोग्राम वी कांट क्रिएट अ प्रोसेस, एंड एक प्रोग्राम की मल्टीपल प्रोसेसेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस। अब वन बाय वन इस चैप्टर की डेप्थ में अपन चलते हैं। इज देयर एनी डाउट?